आपकी कृपा से सब काम हो रहा। ये महामंत्र है। कुछ भी हो जाए, हरि कृपा है, भगवान की खूब कृपा, आनंद आ गया, खूब कृपा। आपको बताऊं भैया, एक राजा का मंत्री था। वो कोई भी काम हो जाए ना तो कहता था भगवान की बड़ी कृपा, खूब दिव्य हुआ, आनंद हो गया, यही कहता था वो। एक बार राजा अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते राजा जब बाण चलाया ना, तो बाण के पिछले भाग से राजा की ये उंगली इतनी कट के अलग हो गई। उसकी ये उंगली कट के निकल गई। जब उंगली कट के निकल गई तो मंत्री बोला आनंद आ गया, आनंद आ गया, अद्भुत कृपा भगवान की, खूब आनंद हुआ, क्या दिव्य। राजा बोला मेरी उंगली कट गई, कह रहा है आनंद आ गया, मारो इसको। राजा उसको पकड़ के लेकर गया राजधानी और बोला इसको जेल में डालो। लेकिन जब वो जेल में जा रहा था मंत्री ना, फिर बोला भगवान की बड़ी कृपा, आनंद हो गया है, मैं जेल में जा रहा हूं, खूब कृपा भगवान की। राजा बोला ये पागल हो गया। वो जेल में जाके बंद हो गया। उपचार हुआ, उंगली तो कट गई राजा की, अब उसी तरह ठीक हुआ। 1 साल बाद राजा फिर शिकार पर निकला अकेले, और इस बार गया शिकार खेलने तो दैव संयोग कहिए, वन में जंगल में आदिवासियों ने उसको पकड़ लिया राजा को। अब पकड़ के लेके चले गए, हुम्बा हुम्बा डुम्बा डुम्बा बुम्बा बुम्बा करते सब जंगली लोग, आदिवासी सब लोग लेके गए उसको, लेकर उसको बांध के रख दिए। अब वो अपने हुला हुला भगवान को प्रसन्न करने के लिए, आदिवासी लोग देवता को अपने प्रसन्न करने के लिए मनुष्य की बलि देने वाले थे। तब तक राजा भेटा गया था। अब राजा को खूब नहलाकर, वो जंगल वाला कपड़ा पहनाकर और तिलक उलक लगाकर, खाना वाना खिला करके ले जाकर सुला दिए काटने के लिए गर्दन। राजा बोला अब तो गया मैं। और सब हुम्बा हुम्बा बुम्बा बुम्बा हुला हुला सब बोल रहे हैं, सब आदिवासी। जैसे उठाया तलवार गर्दन काटने के लिए, तब तक उन आदिवासियों के गुरु की दृष्टि गई, राजा की उंगली कटी हुई है। बोला रुको रुको रुको, क्या हुआ? बोला ये मनुष्य तो खंडित है, ये पूर्ण मनुष्य। पिता के घर में उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं भी दर्शन करने चली जाऊं। शंकर जी बोले देवी बुलाया नहीं गया है। यद्यपि पिता के घर, मित्र के घर, सदगुरु के घर और स्वामी के घर 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन देवी यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो मैं कह रहा हूं तहां गए कल्याण न होई। वहां जाने पर कल्याण नहीं होगा, मत जाओ। शंकर भगवान फिर मना करते रहे, सती मैया नहीं मानी। जब माई नहीं मानी तो बाबा अपने मुख्य गणों को साथ में लगाकर सती मैया को विदा किए हैं। और आपको बताऊं, यहां बहुत सारी माता जी लोग बैठी हैं। 80 साल की बूढ़ी माई क्यों ना हो, मैके जाने की जब बात आती है ना, फिर आप चेहरे की रौनक देखिए एक बार। मैया घुटने का दर्द गायब, कमर का दर्द गायब, सारा बीमारी दूर, जहां मैके जाने की बात आए। आप कल्पना करिए सती मैया किस उत्साह के साथ अपने पिता के घर गई होंगी। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, आज पिता के घर में किसी ने सती मैया की ओर देखा तक नहीं। क्यों नहीं देखा? दक्ष ने मना किया है। आ गई और किसी ने उससे बात भी कर लिया तो मैं उसको देख लूंगा बाद में, डर के मारे कोई देख नहीं रहा है। लेकिन आपको बताऊं, पूरा जगत आपका त्याग कर सकता है, लेकिन आपको जन्म देने वाली मां आपका त्याग नहीं कर सकती। ये कड़वा सत्य है। किसी ने कहा कि दुनिया छूट जाती है तो दुख होता है, जब मां छोड़कर जाती है तो दुख होता है? कई लोग पूछते हैं कि मां चली जाए तो पूछते हैं कि मां की कितनी उम्र थी। किसी भी बच्चे से उसकी मां की उम्र न पूछिए कि मां की कितनी उम्र थी, ये पूछिए मां की कितनी जरूरत थी अभी। मां ही एक ऐसी सत्ता है धरती पर भगवान के बाद जो हमारा त्याग नहीं कर सकती।
घर में सती मैया आ गई, किसी ने देखा तक नहीं, लेकिन उनकी मां ने दौड़कर मां सती को गले लगा लिया। बहनें भी मिली, हाँ बहनें मिली हैं, लेकिन बहनें बहुत मुस्कुराकर मिली हैं। वो स्वामी जी कहते हैं भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। अब आप कहोगे महाराज इसमें क्या आपत्ति है? आपको मिलने में आपत्ति नहीं है, बहुत मुस्कुराकर मिलने में आपत्ति है। क्या आपत्ति है? आप किसी के घर जाइए, सामने वाला कहे आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम, बहुत अच्छा लगा आप आ गए, आइए आ गए, अच्छी बात। लेकिन आप किसी के घर जाइए और सामने वाला कहे आप भी आ गए, आप भी आ गए, इसका मतलब नहीं जाना था, आप बिना बुलाए गए हैं। बहुत मुस्कुराना ये व्यंग कहलाता है। उनकी बहनें बहुत मुस्कुराकर मिली। सती मैया अपनी मां से अनुमति लेकर यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाती हैं और दर्शन मिला कि सभी देवताओं का आवाहन हुआ है, छोड़ मेरे पति रुद्र का। पिता के घर में पति का अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। गोस्वामी जी कहते मां सती का पूरा शरीर क्रोध में भड़क था। मां डपट पड़ी, मां बोली सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुने जिन शंकर निंदा, कहे सुने जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सबका हो, सो फल तुरत लहब सबका हो, भले भांति पछताव पिपाहो, भले भांति पछताव पिपाहो। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां कहे सिमर जाता, सुनिए जहां नियम कहता है आटीयता सुजीव जो बताए, आटीयता सुजीव जो बताए, श्रवण मूर्तिनत चलिए पराए, श्रवण मूर्तिनत चलिए पराए, जगदात्मा महेश पुरारे, जगदात्मा महेश पुरारे, जगत जनक सबके हितकारे, जगत जनक सबके हितकारे, पिता मंद मत निंदत तेहि, पिता मंद मत निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, अजिहो तुरत देह तेहि हेतु, अजिहो तुरत देह तेहि हेतु, उर्धर चंद्र मौल वृष केतु, उर्धर चंद्र मौल वृष केतु, हस्त कहि जोग अग्नि तन जारा, हस्त कहि जोग अग्नि तन जारा, भयो सकल मत हाहाकारा, भयो सकल मत हाहाकारा, भयो सकल मत हाहाकारा। गोस्वामी जी कहते हैं सती मैया का पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा। मां डपट पड़ी। मां ने कहा इस सभा में उपस्थित जितने देवता हैं, जितने मुनि लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप में से बैठकर जिसने भी मेरे पति शंकर की निंदा की है अथवा बैठकर कान से उस निंदा को सुना मात्र है, सबको दंड मिलेगा। आज मेरे पिता को भी ठीक से पता चलेगा। मर्यादा कहती है जिस सभा में भगवान शंकर की, शंभु की, संत की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, यदि तुम्हारे भुजाओं में शक्ति है उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता है और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद पूरी सभा सुन ले, मैं इस दक्ष की बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगूठे से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराया और मां ने अपने आप को जलाकर वहीं पर हाहाकार मच गया हो, हाहाकार। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बता दिए। बाबा को आया आवेश, अपने जटा से केश निकालकर भगवान शंकर धरती पर वीरभद्र प्रकट हुए। कुपित करके बाबा ने वीरभद्र को भेजा है। वीरभद्र ने आकर सबसे पहले यज्ञ के आचार्य जो थे उनकी दाढ़ी नोची, किसी देवता का पांव तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का आंख फोड़ा, किसी का दांत निकाल लिया। दक्ष के सर को पकड़ा वीरभद्र ने हाथ से घुमाया और घुमा के धड़ से सिर को उखाड़कर ले जाकर अग्निकुंड में यज्ञ की पूर्ति कर दी। रुद्रगणों ने पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। ये कथा कहती है, ध्यान से सुनिएगा भैया। एक प्रकरण में सुनाऊं। अपने पूज्य महाराज श्री के साथ मैं बैठा था कमरे में। 4 महीने बाद महाराज श्री की कहीं कथा थी, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा। वहां के आयोजक मिलने आए थे, तो जैसे यहां व्यवस्था है वो देख करके गए और महाराज श्री से कमरे में बोले ये कौन सी व्यवस्था है,
आप आइएगा, व्यवस्था हम करके दिखाएंगे आपको। तो महाराज श्री मुस्कुरा कर बोले, भगवान रक्षा करें आप लोगों की। तो वो तो समझे नहीं, वो चले गए। तो मैं पूछा, सरकार आपने ये क्यों कहा भगवान रक्षा करे आपकी? महाराज जी बोले, बाड़ा नहीं जा हो ना, 4 महीने बाद पता चलेगा। और बाबूजी बताऊं, मैं उस कथा में था, 9 दिन कथा हुई और समिति के जितने कार्यकर्ता थे दिन भर बाल्टी से पंडाल से पानी बाहर निकालते थे। शाम को कथा होती थी, फिर रात में फिर इतना बरिस जाता था कि फिर दिन भर पानी निकालते थे। 9 दिन पानी निकालते रह गए। ये कथा कहती है, किसी को नीचा दिखाने के लिए यदि आप सत्कर्म भी आप करने जाएंगे, आपका सत्कर्म पूरा होने वाला नहीं है। शंकर जी के बाराती आ गए सब पीछे, देखिए बूम बूम बज रहा है। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? डीजे है, डीजे। इसका नाम है डेंजरस। सती मैया ने शरीर को शांत किया है। मरते समय सती मैया ने राम जी से वरदान मांगा, प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती मैया ने कहा, प्रभु अगले जन्म में भी मैं शंकर जी के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए आपसे। राम जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और इसी वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और उनका अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार पूरी ऊर्जा के साथ बोलिए, पार्वती मैया की जय। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने उनका स्वागत किया, पांव पखारा, पूजन किया, दिव्य आसन पर बिठाया। अब पार्वती जी को बुलाकर कहा, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखकर बताइए तो इनमें क्या क्या दोष गुण लिखा है। नारद जी पार्वती जी का हाथ लिए और मुस्कुरा कर बोले, महाराज आप दोष पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे जो दिख रहा है, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। नोट करिए महाराज, आपके बेटी का नाम उमा होगा, अंबिका होगा और भवानी होगा। महाराज आपके बेटी के नाम से संसार की सभी स्त्रियां अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। महाराज आपके बेटी का सौभाग्य अखंड बना रहेगा। महाराज आपकी बेटी की सदैव जय जयकार होगी, पूजा होगी, और आपके बेटी के कारण आपकी भी जय जयकार होगी और कीर्ति बढ़ेगा आपका। हिमांचल जी बोले कि महाराज, नारद जी कोई दोष नहीं है बेटी में। नारद जी एक बार दोबारा फिर देखे, बोले बेटी में तो दोष नहीं है, हाँ इधर थोड़ा सा इनके जो पति होने वाले हैं ना, उनमें दिखाई दे रहा है। क्या होगा? जोर से बोलिए, अगुण। अगुण मतलब बाबूजी, अगुण मतलब हाँ ठीक, यही जो बाबूजी बोले जिसमें कोई गुण न हो, यही हिमांचल भी समझ गए थे, लेकिन नारद जी ये नहीं बोले। देखिए बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा। नारद जी कहना चाहते अगुण यानी सत रज तम, तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। हिमांचल का समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा। अमान यानी मान सम्मान से परे। देखिए पूरी धरती पर जितना इजी पूजा शंकर भगवान का है, किसी देवता का नहीं है। कोई महल नहीं चाहिए बाबा को, पेड़ के नीचे रख दीजिए, बाबा गदगद आनंद में है। कुछ सामान नहीं मिला, एक लोटा जल उठाइए, हर हर महादेव, भले क्लोरीन वाला पानी हो, हर हर महादेव करके चढ़ाइए, बाबा गदगद हो जाते हैं। परे अमान होगा। नारद जी बोले महाराज आपके बेटी के पति के माता पिता नहीं है, मातु पितु ही ना। हिमांचल जी बोले कब मरे उसके माता पिता? नारद जी बोले थे ही नहीं तो मरेंगे कहां से? थे ही नहीं।
उदासीन होगा, संशय रहित होगा। हिमांचल जी सर पर हाथ रख लिए, बोले नारद जी अभी अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं मैं। नारद जी बोले असली तो बताया ही नहीं हूं अभी। बोली अब क्या बचा है? बोले आपका जो बेटी का जो पति होगा, जोगी जटिल काम मन नागन अमंगल स्वामी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा? जोगी। बोलिए जोगी देखे कभी? बाबूजी जोगी देखे आप? सारंगी लेके बजाते हैं लोहा, गेरुआ रंग का भाई जो कपड़ा पहने आप, हम आपको नहीं बोल रहे हैं जोगी, वैसा ही कपड़ा पहन के गेरुआ रंग का और फेटा लगाए गेरुआ रंग से, सारंगी लेके घरे घरे द्वार द्वार घूमते रहते हैं। अब आप कल्पना करिए कि कोई अपने बेटी के शादी के लिए लड़के के घर गया बात करने, और लड़के के पिता से कहे कि तनिक बाबू बाहर निकल जाते तो हम देख लेते एक बार। अब बुलाया गया, लड़का भीतर से फेटा लगाए सारंगी बजावे निकले, तो कौन लड़की का पिता बात करेगा विवाह के लिए? तुरंत भागेगा वहां से। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा महाराज, जोगी। हिमांचल जी बोले कहा? हाँ, उसकी विशाल विकराल जटाएं होंगी। हिमांचल जी अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। नारद जी बोले असली अब भी नहीं बताया। बोले अब क्या बच गया है? नारद जी बोले महाराज कुछ पहनेगा नहीं, नंगा रहता है, नंगा, एकदम नंगा रहता है, अमंगल वेश बनाकर घूमता है। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं आप? नारद बोले हम नहीं बोल रहे हैं, आपकी बेटी की हाथ की रेखा ऐसा बता रही है, ऐसा पति इनको मिलने वाला है। नारद जी की बात सुनकर हिमांचल जी 5 मिनट रोए, और उसके बाद उठा करके बगल में ग्रीन रूम बना हुआ, ग्रीन रूम में लेकर गए नारद जी को। नारद जी बोले यदि आपकी बेटी पार्वती जी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर इनको अवश्य प्राप्त होंगे। पार्वती मैया सुनी, और मां ने उसी छोटी अवस्था में वन में जाकर मैया ने इतना कठोर तप किया है, हजारों वर्ष तक। उनकी तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा हे भवानी जी, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, आपका मनचाहा वर आपको प्राप्त होगा। आपके माता पिता बुलाने आए तो घर लौट जाइएगा। इधर भगवान शंकर सती मैया के जाने के बाद वैराग्य में आ गए, कैलाश से निकलकर घूमने लगे। कहीं राम जी की कथा सुनाई पड़ती तो वहां जाकर वेश बदलकर बैठकर सुनने लगते, कहीं भगत जी लोग मिल जाते तो वहां बिठाकर राम जी की कथा सुनाते। एक दिन राम जी प्रकट हो गए शंकर जी के आगे और कहे बाबा आप हमको प्रेम करते हैं? शंकर जी बोले प्रभु ये पूछने की बात है, तो हम जो मांगेंगे आप हमको देंगे बाबा। शंकर जी बोले आज्ञा करिए प्रभु। तब राम जी ने मांगा कि जाय विवाह हो शैल जही यह मोहि मांगे। इस प्रसंग में मैं आपको निवेदन करूं, राम जी शंकर जी को आदेश नहीं दे रहे हैं कि आप जाकर विवाह करिए, आदेश नहीं दिए। क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं कि मैं आपसे मांग रहा हूं, मुझे दीजिए, आप जाकर पार्वती जी से विवाह करेंगे। राम जी मांग रहे हैं बाबूजी। क्यों मांग रहे हैं जान रहे हैं? इसलिए मांग रहे हैं कि पार्वती जी पिछले जन्म में मरते समय और किसी के भरोसे नहीं थी, राम जी के भरोसे थी। इसलिए राम जी से कहा था कि प्रभु अगले जन्म में भी शंकर जी की ही दासी बनूं। राम जी कहना चाहते हैं कि जो जगत के समस्त आशाओं को छोड़कर मेरे भरोसे हो जाता है, उस जीव के लिए यदि मुझे कहीं हाथ भी फैलाना पड़ जाए ना, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं मांगने को तैयार हो जाऊंगा। ये उसका प्रमाण है। इसलिए केवल एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब। हमेशा ये कहते रहिए प्रभु आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए।
चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। राम जी ने मांगा है शंकर जी से, जाकर विवाह करिए। शंकर जी बोले जो आज्ञा प्रभु। लेकिन आपको बताऊं, शंकर जी ने सप्तऋषियों को भेजकर पार्वती जी की परीक्षा ली, निष्ठा की परीक्षा ली। निष्ठा सदैव अपरिवर्तनीय होनी चाहिए। राम जी की कथा में आए तो राम जी के भगत बन गए, सीताराम सीताराम। अब बगले में पहुंच गए भागवत जी कथा में तो राम जी गए, अब राधे श्याम में आ गए। ये कौन जीवन है हो? तबले कहीं पहुंच गए शिव महापुराण में तो हर हर महादेव में उतर गए। इस सतभतरा कार्यक्रम अच्छा नहीं है। जोकर बन के नहीं रहना है हो, ये पता होना चाहिए कि हमारे इष्ट कौन है। देखिए, सुनने की मनाही नहीं है। आप में से कई कन्हैया के भक्त होंगे। कृष्ण वाले कितने लोग हैं यहां पर? देखिए कितने सारे कन्हैया के भगत हैं, तब वो राम कथा में आए हैं। हमरे राम जी वाले कितने हैं? हम वही में कहें। हो गया हम सुन लिए, हम हो गया। अब दर्शन करिए, जो कृष्ण वाले यहां बैठे हैं, मेरे राम जी से कहिएगा कि प्रभु, हे अवध बिहारी जी, आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारे बांके बिहारी के चरणों में हमारा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। हमको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये सिद्धांत है। राम जी वाले कल यदि भागवत में पहुंच गए तो कन्हैया से कहिएगा कि मेरे सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता रहे। हे प्रभु, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। निष्ठा अपरिवर्तनीय होनी चाहिए। हमारे महाराज जी कहते हैं, बेटा जितनी निष्ठा होगी जगत में उतनी प्रतिष्ठा होगी। ये निष्ठा ही हमको प्रतिष्ठा दिलाती है, इसलिए निष्ठा के साथ खिलवाड़ ना हो। देखे, इतना क्रोध आया, त्रैलोक्य कांपने लगा। उसी समय बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। ताबसीवती नयन उधारा, हितवत का भयउ जरि छारा, हितवत का भयउ जरि छारा, हितवत का भयउ जरि छारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, ज्ञान चक्षु के खुलते कामदेव तत्क्षण जरकल वहीं पर भस्म हो गए। हाहाकार मच गया, देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते शंकर भगवान के पास गई। बाबा को दया आ गई रति को देखकर। बोले, रति कोई बात नहीं, तुम्हारा पति मर गया, लेकिन सुनो, आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा और वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। रति बोले, मुझे कब मिलेंगे अब दोबारा? भगवान शंकर बोले, द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको फिर से पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। रति, ये मेरा आपको आशीर्वाद है और वचन है। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद सब देवता दौड़ कर गए। क्यों? तुरंत चलो, कहीं फिर समाधि में न चले जाएं। तो अब कामदेव भी नहीं बचे हैं कि इनको बाहर ले आएंगे। हम में से किसी को सीताराम होना पड़ेगा। सभी देवता दौड़ कर आए। कल्पना करिए, यहां कैलाश है, ये पूरा पंडाल, यहां शंकर भगवान बैठे हैं, लेकिन देवता लोग अभी सड़क पर हैं, वहीं से बोल रहे हैं, बोलिए शंकर भगवान की जय। दूसरे ने कहा, इससे काम नहीं चलेगा, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। इससे भी काम नहीं चलेगा, थोड़ी और ऊर्जा से बोलिए, बोलिए भूतनाथ भगवान की जय।
गोस्वामी जी कहते हैं सभी देवता पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, अलग अलग प्रशंसा किए। ब्रह्मा जी बोले अलग अलग से नहीं चलेगा, एक साथ बोलना पड़ेगा। सभी देवता एक साथ शंकर जी के सामने आकर शुरू हो गए। अरे शंकर तेरी जटा में, इधर चलवाने से मना करिए, इस एरिया में ना चलिए आप लोग पैदल। हाँ, बारात निकलने वाली है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बाबा तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी जटा। भगवान शिव ने देवताओं से कहा कहिए क्यों आए हैं आप? कहूं अमर आए यही हेतु, आपके आने का कारण क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ये जितने देवता यहां दिखाई दे रहे हैं इन सबके नेत्र आपके विवाह का दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं नाथ। ये सभी देवता अपनी आंखों से आपका विवाह दर्शन करना चाहते हैं। और हम आपको बतावें, ये न समझिएगा कि झूठ केवल आज ही कल चलता है, उस समय भी चलता था बाबूजी। ये जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल झूठ है। किसी भी देवता को शंकर जी से कोई विवाह से लेना देना नहीं है। इतना मन था तो पहले काहे नहीं एक ठो देवता आया विवाह करवाने शंकर जी का है? आज इसलिए आए हैं विवाह करवाने कि विवाह के बाद जो बेटा होगा वही तारकासुर को मारेगा, न तो कोई देवता नहीं आता। ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप तो राम जी को वचन दिए हैं। शंकर जी बोले जी तो क्या आज्ञा है प्रभु? शंकर जी बोले क्या आज्ञा देनी है, तैयारी करिए, हम तो तैयारे बैठे हैं, रचना बनाइए। देवता पुष्प की वर्षा किए, जय जयकार किए। सप्तऋषि गए, मुहूर्त लेकर के आए, विवाह का मुहूर्त। देखिए हम और आप लोक व्यवहार में महाशिवरात्रि को शंकर जी का विवाह मनाते हैं, परंतु बाबूजी महाशिवरात्रि को विवाह हुआ ही नहीं था शंकर जी का। शंकर जी के विवाह की तिथि है बैसाख महीना शुक्ल पक्ष। अब पंचमी तिथि थी, पंचमी दिन था गुरुवार का, गुरुवार के दिन। ये बगल वाला पंडाल है का हो? अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं। गुरुवार के दिन पंचमी तिथि शुक्ल पक्ष बैसाख महीना। ब्रह्मादि सभी देवताओं को तिथि बताएं। अब बोले कि उस दिन गुरुवार के दिन थर्सडे को शार्प 5 PM शाम को 5 बजे सभी देवता बाराती बन के कैलाश पहुंच जाएंगे। और आगे सुनिए, अकेले नहीं आना है, विद फैमिली आना है। देवता के साथ उनकी देवी जी भी जाएंगे। अब विशेष सूचना, दूल्हे की ओर से किसी भी प्रकार की गाड़ी की बुकिंग नहीं हुई है। तो कोई देवता ये सोचकर नहीं आ जाए कि वहां जाकर हम भी फॉर्च्यूनर में बैठ के जाएंगे, तो फॉर्च्यूनर छोड़िए कुछ बैलो गाड़ी ना मिली। हाँ। क्यों? दूल्हे की अपने गाड़ी की व्यवस्था नहीं, आपकी व्यवस्था कहां से करेंगे? तो ब्रह्मा जी बोले सभी देवताओं से कि सभी देवता अपने अपने निज वाहन पर बैठ के आएंगे बाराती बन के। सभी देवता अपने अपने घर गए। विवाह का दिन आ गया हो, बृहस्पतिवार, 3 बज गया शाम का। बारात कितने बजे निकलने वाली है? 2 घंटा बाकी है। बाबा बड़े आनंद में बैठे हैं। शंकर भगवान का एक गण बोला बाबा 2 घंटे बाद आपको जाना है दूल्हा बनके, आज रात में विवाह हो जाएगा, कल सवेरे मैया आ जाएंगी यहाँ कैलाश में, आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं है? शंकर जी बोले कौन बात के टेंशन? गण बोले घर में कोई सामान है आपके? घर के भीतर एक भी सामान है आपके? कल मां आएंगी, इसका टेंशन नहीं है? शंकर जी बोले देखो घर के भीतर सामान है कि नहीं है इसका टेंशन वो करे जिसके पास घर है। यहां तो घर ही नहीं है तो हम कौन बात के टेंशन करेंगे, हम आनंद में हैं। गणों ने कहा प्रभु बताइए, एक भी देवता आपको सजाने नहीं आया, आप दूल्हा बन के जाने वाले हैं। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, विवाह में एक कार्यक्रम होता है संगीत का। बोलिए किसके घर होता है?
या तो दूल्हे के घर और दुल्हन के घर। शंकर भगवान का विवाह पूरे ब्रह्मांड में इकलौता ऐसा विवाह है जिसमें दूल्हे के घर कोई संगीत का कार्यक्रम नहीं, बारातियों के घर में हो रहा है संगीत का कार्यक्रम। देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं, सभी देवता अपना मेकअप किए हैं और अपने अपने वाहन को सजाने लगे। विष्णु भगवान गरुड़ जी पे चलते हैं, गरुड़ पर। गरुड़ जी को नहला करके बढ़िया शैम्पू शैम्पू लगाकर, मैरून कलर की चांदनी उड़ाकर, भैया हीरो मोती की माला लटकाकर परफ्यूम छिड़क रहे हैं गरुड़ जी पर। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। बगल में यमराज करिया भैंसा लेके पहुंच गए। वो देखे इंद्र का वाहन व्हाइट, हमारा वाहन ब्लैक, हम डब का शैम्पू लगाएंगे इसको। इंद्र बोले कोई शैम्पू लगा लोगे, ये गोरा होने वाला नहीं है, कितनों रगड़ो इसको। कुबेर पुष्पक विमान पे चलते हैं, वो उसमें लड़ियां सजा रहे हैं, लटका रहे हैं। भुकभुकिया लाइट देखें आप लोग, भुकभुकिया लाइट दिवाली में घर में लगाया जाता है बाबूजी, उसमें ऐसे ऐसे करता है वो लाइट, भुकभुकिया लाइट। वो पुष्पक विमान में भुकभुकिया लाइट लगाए हैं कुबेर। कहने का अर्थ है सभी देवता अपने को सजाएं, अपने अपने वाहन को सजाएं। एक भी देवता के मन में भाव नहीं आया